पेज नंबर 108 सूरह अल अनआम आयत नंबर 9। और यदि हम फिर फरिश्ते को संदेशा बनाकर भेजते तो उसको भी मनुष्य बनाते और पहले उसे संदेह में डाल देते जिसमें वह अब पड़ गए हैं। 10 और तुमसे पहले भी संदेष्टाओं का उपहास किया गया तो उनमें से जिन लोगों को उपहास किया गया उनको उस चीज ने आ गिरा जिसका वह उपहास करते थे। 11 कहो पृथ्वी पर चलो और फिर देखो जुटलाने वालों का परिणाम क्या हुआ। 12 पूछो कि किसका है जो कुछ आकाशों और पृथ्वी में है। कहो सब कुछ अल्लाह का है। उसने अपने ऊपर दया का अनिवार्य कर लिया है। वह अवश्य तुमको एकत्र करेगा कयामत उठाने के दिन। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों को अपने आप को घाटे में डाला है वही हैं जो इस पर ईमान नहीं लाते। 13 और अल्लाह ही का है जो कुछ वह ठहरता है रात में और दिन में, और वह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। 14 कहो क्या मैं अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को समर्थक बनाऊं जो बनाने वाला है आकाशों और पृथ्वी का, और वह सबको खिलाता है और उसको कोई नहीं खिलाता। कहो मुझको आदेश मिला है मैं सबसे पहले आज्ञा पालन करने वाला बनूं और तुम कदापि शिर्क मूर्ति पूजा करने वालों में से न हो। 15 कहो यदि मैं अपने पालनहार की आवाज़ करूं तो मैं एक दिन बड़ी यातना से डरता हूँ। 16 जिस व्यक्ति को वह यातना उस दिन हटा ली उस पर अल्लाह ने बड़ी दया की और यह स्पष्ट सफलता है। 17 और यदि अल्लाह तुझको दुख पहुँचाए तो उसके अतिरिक्त कोई उसको दूर करने वाला नहीं, और यदि अल्लाह तुझको कोई भलाई पहुँचाए तो वह हर चीज़ का पर सामर्थ्य रखता है। 18 और उसी का वश चलता है, वह अपने बंदों पर सर्वज्ञ सर्वव्यापी है। 19 तुम पूछो कि सबसे बड़ा गवाह कौन है। कहो अल्लाह, वह मेरे और तुम्हारे बीच गवाह है और मुझ पर यह कुरान उतरा है ताकि मैं तुमको इससे सूचित कर दूं और वह भी सूचित करे जिसको यह कुरान पहुँचे। क्या यह तुमको इसकी गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ कुछ और उपास्य भी हैं। कहो मैं इसकी गवाही नहीं देता। कहो वह तो एक ही उपास्य है और मैं आरोप मुक्त हूँ तुम्हारे शिर्क मूर्ति पूजा से। 20 जिन लोगों को हमने किताब दी वह इसको पहचानते हैं जैसा कि वह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने बेटों को घाटे में डाला वह इसको नहीं मानते। 21 उस व्यक्ति से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर आरोप लगाए या अल्लाह की निशानियों को जुटलाए। वास्तव में अत्याचारियों को सफलता नहीं मिलती। 22 और जिस दिन हम उन सबको एकत्र करेंगे फिर कहेंगे कि उन साझेदार ठहराने वालों में से तुम्हारे वह साझेदार कहाँ हैं जिनका तुमको दावा था। 23 फिर उनके पास कोई बहाना न रहेगा परंतु यह कि वह कहेंगे कि अल्लाह पालनहार की सौगंध हम शिर्क करने वाले नहीं हैं। 24 देखो यह किस तरह अपने आप झूठ बोले और खोई गई हैं उनसे वह बातें जो वह बनाया करते थे। 25 और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर कान लगाते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वह इसको न समझे और न उनके कानों में बोझ है। यदि वह समस्त निशानियां देख भी ले तब भी वह इस पर ईमान न लाएंगे। यहाँ तक कि वह जब तुम्हारे पास तुमसे लड़ने झगड़ने आते हैं वह अवज्ञाकारी काफिर कहते हैं कि ये तो पहले के लोगों की कहानियां हैं। 26 वह लोगों को रोकते हैं और स्वयं भी इससे अलग रहते हैं, स्वयं अपने को आपको नष्ट कर रहे हैं परंतु वह नहीं समझते। 27 यदि तुम उनको उस समय खोजो देखो जब वह आग पर खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि काश हम फिर भेज दिए जाएं तो हम अपने पालनहार की निशानियों को न जुटलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। 28 अब वह उन पर चीज़ खुली गई जिसको वह इससे पहले छिपाते थे और वह इसे वापस भेज दिए जाएं तो वह फिर वही करेंगे जिससे वह रोके गए थे और निसंदेह वह झूठे हैं। 29 और वह कहते हैं कि जीवन तो बस यही हमारा सांसारिक जीवन है और फिर हम उठाए जाने वाले नहीं। 30 और यदि तुम उस समय देखते जबकि वह अपने पालनहार के सामने खड़े किए जाएंगे वह उनसे पूछेगा क्या यह वास्तविकता नहीं। वह उत्तर देंगे हाँ हमारे पालनहार की सौगंध है यह वास्तविकता है। अल्लाह कहेगा या तो यातना चखो वह अवज्ञा के बदले जो तुम करते हो। 31
वास्तव में वह लोग घाटे में रहे जिन्होंने अल्लाह से मिलने को जुटलाया, यहाँ तक कि जब वह घड़ी उन पर अचानक आएगी तो वह कहेंगे कि हाय अफसोस, इस मामले में हमने कैसी लापरवाही की, और वह अपने बोझ अपनी पीठ पर उठाए हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जिसको वह उठाएंगे। 32 और संसार का जीवन तो बस खेल और तमाशा है, और परलोक का घर अच्छा है उन लोगों के लिए जो डर रखते हैं, क्या तुम नहीं समझते? 33 हमको ज्ञात है कि वह जो कुछ कहते हैं उससे तुमको दुख होता है। यह लोग तुमको नहीं जुटलाते, बल्कि यह अत्याचारी वास्तव में अल्लाह की निशानियों को जुटला रहे हैं। 34 और तुमसे पहले भी संदेष्टाओं को जुटलाया गया, तो उन्होंने जुटलाए जाने और कष्ट पहुंचाने पर धैर्य से काम लिया, कहाँ कि उन लिया, यहाँ तक कि उनको हमारी सहायता पहुंच गई, और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और पैगंबर की कुछ सूचनाएं तुम तक पहुंच गई होंगी। 35 और यदि उनकी विमुखता तुमको भारी प्रतीत हो रही है, तो तुम में कुछ सामर्थ्य है तो भूमि में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके लिए कोई निशानी ले आओ, और यदि अल्लाह चाहता तो इन सब को सन्मार्ग पर एकत्र कर देता, तो तुम नादानों में से न बनो। 36 स्वीकार तो वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, और मृतकों को अल्लाह उठाएगा, फिर वह उसी को और लौटाए जाएंगे। 37 वह कहते हैं कि संदेष्टा पर कोई निशानी उसके पालनहार की ओर से नहीं उतारी गई। कहो अल्लाह निसंदेह क्षमता रखता है कि कोई निशानी उतारे, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 38 और जो लोग भी जीवधारी पृथ्वी पर चलता है और जो भी पक्षी अपने दोनों पंखों से उड़ता है, वह तुम्हारी ही तरह की प्रजातियां हैं। हमने लिखने में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर सब अपने पालनहार के पास एकत्र किए जाएंगे। 39 और जिन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाए वह बहरे और गूंगे हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसको चाहता है भटका देता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। 40 कहो यह बताओ कि यदि तुम अल्लाह की यातना आए या प्रलय आए तो तुम अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को पुकारोगे? बताओ यदि तुम सच्चे हो। 41 यदि तुम उसी को पुकारोगे फिर तो वह दूर कर देता है उस विपत्ति को जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो, यदि वह चाहता है कि तुम भूल जाते हो जिन्हें तुम साझीदार ठहराते हो। 42 और तुम में से पहले बहुत सी कौमें की ओर हमने संदेष्टा भेजे हैं, फिर हमने उनको पकड़ा कष्ट में और दुख में ताकि वह गिड़गिड़ाएं। 43 और जब हमारी ओर से उन पर कठिनाई आई तो क्यों न वह गिड़गिड़ाएं, बल्कि उनके दिल और कठोर हो गए, और शैतान उनके कर्मों को उनकी दृष्टि में मोहक बनाकर दिखाता रहा। 44 फिर जब उन्होंने इस उपदेश को बुला दिया जो उनको दिया गया था, तो हमने उन पर हर चीज़ के द्वार खोल दिए, यहाँ तक कि जब वह उस चीज़ पर प्रसन्न हो गए जो उन्हें दी गई थी, तो हमने अचानक उनको पकड़ लिया, वह उस समय निराश होकर रह गए। 45 उन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने अत्याचार किया था, और सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए, संपूर्ण संसार का पालनहार। 46 बताओ यह कि अल्लाह यदि छीन ले तुमसे तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें, तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के अतिरिक्त कौन उपास्य है जो इसको वापस दे? देखो हम क्यों कर भिन्न भिन्न ढंग से निशानियां बयान करते हैं, फिर भी वह विमुख होते हैं। 47 कहो यह बताओ कि यदि अल्लाह की यातना तुम्हारे ऊपर अकस्मात या घोषित रूप से आ जाए तो अत्याचारियों के अतिरिक्त और कौन कष्ट नष्ट होगा? 48 और संदेष्टाओं को हम मात्र शुभ सूचना देने वाले या डराने वाले की हैसियत से भेजते हैं, फिर जो ईमान लाया और अपना सुधार किया तो उनके लिए न कोई डर है न वह दुखी होंगे। 49 और जिन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाया तो उनके लिए यातना पकड़ लेगी, इसलिए वह अवज्ञा करते थे। 50 कहो मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न मैं गैब परोक्ष रूप से जानता हूँ, न मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं देवदूत हूँ। मैं तो मात्र अल्लाह की वाणी का अनुसरण करता हूँ जो मेरे पास आई है। कहो क्या अंधा और आँखों वाला दोनों समान हो सकते हैं? क्या तुम चिंतन नहीं करते? 51 और तुम इस वही अल्लाह की वाणी के माध्यम से डराओ उन लोगों को जो भय रखते हैं इस बात से कि वह अपने पालनहार के पास एकत्र किए जाएंगे, इस दशा में कि अल्लाह के अतिरिक्त उनका न कोई समर्थक होगा न कोई अनुशंसा करने वाला। संभव है कि वह अल्लाह से डरे। 52 और तुम उन लोगों को अपने से दूर न करो जो सुबह और शाम अपने पालनहार को पुकारते हैं उसकी प्रसन्नता चाहते हुए,
उनके हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ तुम पर नहीं और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ उन पर नहीं, कि तुम उनको अपने आप से दूर करके अन्याय करने वालों में से हो जाओ। 53। और इस तरह हमने उनमें से एक की दूसरे द्वारा परीक्षा ली है, ताकि वह कहे कि क्या यही वह लोग हैं जिन पर हमारे बीच अल्लाह की कृपा हुई है? क्या अल्लाह कृत जो कि भली भांति भिज्ज नहीं? 54। और जब तुम्हारे पास वह लोग आए जो हमारी आयतों निशानियों पर ईमान लाए हैं, तो उनसे कहो कि तुम पर सलाम शांति हो। तुम्हारे पालनहार ने अपने ऊपर दया को अनिवार्य कर लिया। निसंदेह तुम में से जो कोई भूलवश बुराई कर बैठे, उसके बाद वह तौबा करे और वह सुधार ले, तो अल्लाह क्षमा करने वाला है। 55। और इस प्रकार अपनी निशानियों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, ताकि अपराधियों की नीति स्पष्ट हो जाए। 56। कहो, मुझे इससे रोका गया कि मैं उनकी उपासना करूं जिनको तुम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो। कहो, मैं तुम्हारी इच्छाओं का अनुसरण नहीं कर सकता। यदि मैं करूं तो मैं पथभ्रष्ट हो जाऊंगा और मैं सन्मार्ग पाने वालों में से न रहूंगा। 57। कहो, मैं अपने पालनहार की ओर से एक प्रकाश में तर्क पर हूं और तुमने उसको झुठला दिया है। वह चीज़ मेरे पास नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो। निर्णय का अधिकार मात्र अल्लाह को है, वही सत्य का वर्णन करता है और वह सबसे अच्छा निर्णय करने वाला है। 58। कहो, यदि वह चीज़ मेरे अधिकार में होती जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो, तो मेरे और तुम्हारे बीच मामले का निर्णय हो चुका होता, और अल्लाह भली भांति जानता है अत्याचारियों को। 59। और उसी के पास परोक्ष की कुंजियां हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता। अल्लाह जानता है कि जो कुछ जल और थल, धरती और समुद्र में है, और वृक्ष के से गिरने वाला कोई पत्ता नहीं जिसको उसका ज्ञान न हो, और धरती के अंधेरे में कोई दाना नहीं गिरता, और न कोई नम और सूखी चीज़, परंतु सब एक स्पष्ट किताब में अंकित है। 60। और वही है जो रात जो तुमको मृत्यु निद्रा देता है, और दिन को कुछ काम तुम करते हो उसको जानता है, फिर वह तुमको उठा देता है उसमें, ताकि नियत अवधि पूर्ण हो जाए, फिर उसी को और तुम्हारी वापसी है। फिर वह तुमको सूचित कर देगा कि उससे जो तुम करते रहे। 61। और उसका वर्चस्व है अपने बंदों के ऊपर, वह तुम्हारे ऊपर संरक्षक भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मृत्यु का समय आ जाता है, तो वह हमारे भेजे हुए फरिश्ते देवदूत उसका प्राण निकाल लेते हैं, और वह भी परवाही नहीं करते। 62। फिर जब अल्लाह अपने वास्तविक स्वामी की ओर वापस लाए जाएंगे, सुन लो आदेश उसी का, और वह अति शीघ्र हिसाब लेने वाला है। 63। कहो, कौन तुमको बचाता है धरती और समुद्र के अंधेरों से? तुम उसको पुकारते हो विनम्रता से और चुपके चुपके कि अल्लाह ने हमको बचा लिया इस विपत्ति से, हम उसके कृतज्ञ बंदों में से बन जाएंगे। 64। कहो, अल्लाह ही तुमको बचाता है और प्रत्येक दुख से, फिर भी वह तुम उसके साझेदार ठहरने लगे। 65। कहो, अल्लाह सामर्थ्यवान है इस पर कि वह तुम पर कोई यातना भेज दे, तुम्हारे ऊपर से अथवा तुम्हारे पैर के नीचे से, या तुमको समूह करके एक दूसरे की शक्ति का स्वाद चखा दे। देखो हम किस प्रकार तर्क या विभिन्न पहलुओं में से वर्णन करते हैं, ताकि वह समझे। 66। और तुम्हारी कौम ने उसको जुटला दिया है, अगरचे कि वह सच है। कहो, मैं तुम्हारे ऊपर संरक्षक दरोगा नहीं हूँ। 67। प्रत्येक सूचना के लिए एक नियत समय, और तुम शीघ्र ही जान लोगे। 68। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों वाणी में कमी निकालते हैं, तो उनसे अलग हो जाओ, यहाँ तक कि वह किसी और की बातों में लग जाएं। और यदि कभी शैतान तुमको भुला दे, तो याद आने के बाद ऐसे अन्यायी लोगों के पास न बैठो। 69। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन पर उनके हिसाब में किसी चीज़ का उत्तरदायित्व नहीं, परंतु याद दिलाना आशा यह है कि वह भी डरे। 70। उन लोगों को छोड़ो जिन्होंने अपने दीन धर्म को खेल तमाशा बना रखा है, और जिनको संसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा है, और कुरान के माध्यम से उपदेश देते रहो, ताकि कोई व्यक्ति अपने किए में गिरफ्तार न हो जाए इस दशा में कि अल्लाह से बचाने वाला कोई समर्थक और अनुशंसक उसके लिए न हो। यदि वह संपूर्ण पृथ्वी के तुल्य बदला दें, तब भी यह स्वीकार न किया जावे। यही लोग हैं जो अपने किए में गिरफ्तार हो गए, उनके लिए खोलता हुआ पानी पीने के लिए होगा, और कष्टप्रद दंड इसलिए कि वह अवज्ञा करते हैं। 71। कहो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो न हमको लाभ दे सकते न हमको हानि पहुंचा सकते हैं?
और क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं इसके बाद कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा चुका, उस व्यक्ति की तरह जिसको शैतानों ने बंजर भूमि भटका दिया हो कि वह विक्षुब्ध होकर भटक रहा हो। उसके साथ ही उसको सीधे रास्ते पर बुला रहे हो कि वह हमारे पास आ जाओ। कहो कि मार्गदर्शन तो मात्र अल्लाह का मार्ग है और हमको आदेश मिला है कि हम अपने आप को संसार के पालनहार के हवाले कर दें। बेहतर और यही है, नमाज स्थापित करो और अल्लाह से डरो कि वही है जिसको तुम समेटे जाओगे। 73 और वही है जिसने आकाश और पृथ्वी को अधिकार पूर्वक बनाया है। जिस दिन वह कहेगा कि हो जा तो वह हो जाएगा। उसकी बात सत्य है, उसी की सत्ता होगी। जब प्रलय का शंख सूर फूंका जाएगा, वह परोक्ष और प्रत्यक्ष का जानने वाला और विवेकशील और खबर रखने वाला है। 74 और जब इब्राहिम ने अपने पिता आजर से कहा कि क्या तुम मूर्तियों को उपास्य मानते हो, मैं तुमको और तुम्हारी कौम को स्पष्ट पथभ्रष्टता में देखता हूँ। 75 और इसी तरह हमने इब्राहिम को दिखा दिया आकाश और पृथ्वी की सत्ता और ताकि उसको विश्वास हो जाए। 76 फिर जब रात ने उस पर अंधेरा कर लिया, उसने एक तारे को देखा, यह कहना है मेरे पालनहार है। फिर जब वह अस्त हो गया तो उसने कहा कि मैं अस्त हो जाने वालों को मित्र नहीं रखता। 77 फिर जब उसने चांद को चमकते हुए देखा तो कहा कि यह मेरा पालनहार है। जब वह अस्त हो गया तो उसने कहा यदि मेरा पालनहार मुझको मार्ग न दिखाए तो मैं पथभ्रष्ट लोगों में से हो जाऊंगा। 78 फिर जब उसने सूरज को चमकते हुए देखा तो कहा कि यह मेरा पालनहार है, यह सबसे बड़ा है। जब वह अस्त हो गया तो उसने अपनी कौम से कहा कि ए लोगों, मैं इस शिरक से अलग हूँ जो तुम करते हो। 79 मैं अपने चेहरा एकाग्र होकर उस हस्ती की ओर कर लिया जिसने आकाश और पृथ्वी को पैदा किया, और मैं शिर्क मूर्ति पूजा करने वालों में से नहीं हूँ। 80 और इब्राहिम की कौम उससे झगड़ने लगी। उसने कहा कि क्या तुम अल्लाह के संबंध में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे मार्ग दिखा दिया है और मैं उनसे नहीं डरता जिनको तुम अल्लाह का साझीदार ठहराते हो। परंतु यह कोई बात मेरे पालनहार की चाहे, मेरे पालनहार का ज्ञान हर चीज़ पर छाया हुआ है, क्या तुम नहीं सोचते। 81 और मैं क्यों डरूं तुम्हारे साझीदारों से, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीज़ों को उपास्य होने में साझीदार ठहराते हुए नहीं डरते, जिनके लिए उसने तुम पर कोई प्रमाण नहीं उतारा। अब दोनों पक्षों में से निश्चिंतता का अधिक अधिकारी कौन है, यदि तुम जान रखते हो। 82 जो लोग ईमान लाए हैं और नहीं मिलाया उन्होंने अपने ईमान में अनुचित, उनके लिए शांति अमन है और वही सन्मार्ग है। 83 यह है हमारा तर्क जो इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले दिया है, और हम जिसके स्तर चाहते हैं ऊंचा कर देते हैं। निसंदेह तुम्हें पालनहार तत्वदर्शी और प्रभुत्वशाली है। 84 और हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब प्रदान किया, हर एक को हमने सन्मार्ग दिया, और नूह को भी हमने सन्मार्ग दिया इससे पहले, और उसकी नस्ल में दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी दिया, और हम भले लोगों को इसी प्रकार बदला देते हैं। 85 और जकरिया और यहया और ईसा और इलायस को भी, उनमें से प्रत्येक सदाचारी था। 86 और इस्माइल और अल-यस और यूनुस और लूत को भी, और उनमें से प्रत्येक को हमारे संसार वालों का प्रधानता प्रदान की। 87 और उनके पूर्वजों और उनकी संतानों को और उनके भाइयों में से भी, और उनको हमने चुन लिया और हमने सीधे रास्ते की ओर उनका मार्गदर्शन किया। 88 यह अल्लाह का प्रदान किया हुआ है, वह इससे मार्गदर्शन करता है अपने बंदों में से जिसको वह चाहता है। यदि अल्लाह का साझी ठहराते तो नष्ट हो जाता जो कुछ उन्होंने किया। 89 यह लोग हैं जिनको हमने किताब और हिकमत, विवेक और पैगंबरी प्रदान की है, अतः यदि यह मक्का वाले इसको झुठला दें तो हमने उसके लिए ऐसे लोगों को नियुक्त कर रखे हैं जो इसके झुठलाने वाले नहीं हैं। 90 यही लोग हैं जिनको अल्लाह ने मार्ग प्रदान किया है, तो तुम भी उनके मार्ग पर चलो। कह दो कि मैं इस संसार पर तुमसे बदला नहीं मांगता, यह तो बस एक उपदेश है संसार वालों के लिए। 91 और उन्होंने अल्लाह का बहुत अनुचित अनुमान लगाया है जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी मनुष्य पर कोई चीज़ नहीं उतारी। कहो कि यह किताब किसने उतारी थी जिसको लेकर मूसा आए थे, वह प्रकाश में थी और मार्गदर्शन थी लोगों के लिए, जिसको तुमने खंड खंड कर रखा है, कुछ
को प्रकट करते हो और बहुत को छिपा जाते हो, और जिसको तुमको वह बातें सिखाई जिनको जानते थे तुम और तुम्हारे बाप दादा। कहो कि अल्लाह का उतारा हुआ है, फिर उनको छोड़ दो, वह अपने कुतर्कों में खेलते रहें। 92। और यह किताब है जो हमने उतारी है, बरकत वाली, पुष्टि करने वाली उनकी जो उन इससे पहले हैं, ताकि तू डराए मक्का वालों को और उसके आसपास वालों को, और जो परलोक पर विश्वास रखते हैं वही इस पर ईमान लाएंगे और वह अपनी नमाज की रक्षा करने वाले हैं। 93। और उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या कहे कि मुझ पर अल्लाह की वाणी आई है, जबकि उस पर अल्लाह की वाणी उतारी न गई हो, और कहे कि जैसे अल्लाह की वाणी न उतारी है मैं भी उतारूंगा। काश तुम उस समय को देखो जबकि यह अत्याचारी मृत्यु की यातनाओं में होंगे, और फरिश्ते देवदूत हाथ बढ़ा रहे होंगे कि लाओ अपने प्राण निकालो। आज तुमको अपमानजनक यातना दे दी जाएगी इस कारण से तुम अल्लाह पर झूठी बातें कहते थे और तुम अल्लाह की निशानियों से घमंड करते थे। 94। और तुम हमारे पास अकेले अकेले आ गए हो, जैसा कि हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, और जो हमने तुम्हें प्रदान किया था वह सब तो तुम पीछे छोड़ आए, और हम तुम्हारे साथ उन सिफारिशों को भी नहीं देखते जिनके संबंध में तुम समझते थे कि तुम्हारा काम बनाने में उनका भी योगदान है। तुम्हारा संबंध पूर्णतः टूट गया और तुमसे जाते रहे वह दावे जो तुम करते थे। 95। निसंदेह अल्लाह दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, वह जानदार को निर्जीव से निकालता है और निर्जीव से जानदार को निकालने वाला है। वही तुम्हारा अल्लाह है, फिर तुम किधर भटके चले जा रहे हो। 96। वही निकालने वाला है सुबह का और रात को विश्राम का समय बनाया हो, और सूरज और चांद को हिसाब से रखा, यह ठहराया हुआ है बड़ी सत्ता वाले बड़े जान वाले का। 97। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए ताकि तुम उनके द्वारा धरती और समुद्र के अंधेरों में मार्ग पाओ। निसंदेह हमने निशानियों को स्पष्ट करके वर्णित कर दिया है उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। 98। और वही है जिसने तुमको पैदा किया, यह जान से फिर प्रत्येक के लिए एक ठिकाना है और प्रत्येक के लिए उसके सौंपे जाने की जगह। हमने निशानियों को स्पष्ट वर्णित कर दिया है उनके लिए जो समझे। 99। और वही है जिसने आकाश से पानी बरसाया, फिर हमने उससे निकली उगने वाली हर चीज़, फिर उसने हमसे हरी भरी शाखाएं निकाली जिससे हम एक पर एक दाने पैदा कर देते हैं, और खजूर भी गाभों के में से फल के गुच्छे झुक के, और बाग अंगूरों के, जैतून के और अनार के आपस में मिलते जुलते और अलग अलग भी। हर एक के फल को देखो जब वह फलता है, तो उसके पकने को देखो जब वह पकता। निसंदेह इनके अंदर निशानियाँ और उन लोगों के लिए जो ईमान की चाहत रखते हैं। और उन्होंने जिन्नों को अल्लाह का साझीदार ठहराया, जबकि अल्लाह ही ने उनको पैदा किया है, और उन्होंने वे जाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां बनाए। पवित्र और महान है वह इन बातों से जो यह बयान करते हैं। 101। वह आकाशों और पृथ्वी का रचयिता है, उसका कोई बेटा कैसा हो सकता है जबकि उसकी कोई पत्नी नहीं है, और उसने हर चीज़ को पैदा किया और वह हर चीज़ को जानने वाला है। 102। यह है अल्लाह तुम्हारा पालनहार, इसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं। वही हर चीज़ का रचयिता है, अतः तुम भी उसी की उपासना करो, और वह हर चीज़ का भार धारक है। 103। उसको आंखें नहीं पाती परंतु वह आंखों को पा लेता है, वह अत्यंत सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। 104। अब तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से आँख खोलने वाले प्रमाण का प्रकाश आ चुका है, अतः जो दृष्टि से काम लेगा वह अपने लिए, और जो अंधा बनेगा वह स्वयं घाटा उठाएगा, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई संरक्षक रखवाला नियुक्त नहीं हूँ। 105। और इस प्रकार हम अपने तर्क विभिन्न ढंग से बयान करते हैं, और ताकि वह कहे कि तुमने पढ़ लिया, ताकि हम अच्छी तरह खोल दें उनको उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। 106। बस उस चीज़ का अनुसरण करो जो तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर अवतरित की जा रही है, उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं। और शिर्क बहुदेवादी आदि करने वालों पर ध्यान न दो, और यदि अल्लाह चाहता तो ये लोग उसका साझी न ठहराते, और हमको तुमको उनके ऊपर संरक्षक न बनाया जाता और न तुम उन पर अधिकारी हो। 108। और अल्लाह के अतिरिक्त जिनको ये लोग पुकारते हैं उनको अपशब्द न कहो, अन्यथा ये लोग सीमा से गुजर कर अज्ञानता के कारण अल्लाह को
अपशब्द कहने लगेंगे। इसलिए हमने प्रत्येक समूह की दृष्टि में उसके कर्म को मोहक बना दिया है। फिर उन सबको अपने पालनहार की ओर लौटना है। उस समय अल्लाह उन्हें बता देगा जो वह करते थे। 109। और यह अल्लाह की सौगंध दृढ़तापूर्वक खाकर कहते हैं कि उनके पास कोई निशानियां आ जाएं तो वह अवश्य उस पर ईमान ले आएंगे, विश्वास कहेंगे। कहो कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें क्या मालूम कि यदि निशानियां आ जाएं तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। 110। और हम उसके दिलों में उनकी दृष्टि से फेर देंगे, जैसा कि यह लोग उसके ऊपर पहली बार ईमान नहीं लाए थे, विश्वास नहीं किया था, और हम उनकी अवज्ञा में भटकता हुआ छोड़ देंगे। 111। और यदि हम उन फरिश्ते उतार देते हैं और मृतक उनसे बातें करते हैं और हम समस्त वस्तुएं उनके समक्ष रख देते हैं, तब भी यह लोग ईमान वाले, विश्वास रखने वाले न थे, सिवाय यह कि अल्लाह चाहे, परंतु इनमें से अधिकतर लोग अज्ञानता की बातें करते हैं। 112। और इसी प्रकार हमने उपद्रवी मनुष्यों और उपद्रवी जिन्नों को प्रत्येक नबी संदेष्टा का शत्रु बना दिया। वह एक इस प्रकार को छलपूर्ण बातें सिखाते हैं धोखा देने के लिए, और यदि तेरा पालनहार चाहता तो वह ऐसा न कर सकते, अतः तुम उनको छोड़ दो कि वह झूठ बांधते रहें। 113। और ऐसा इसलिए है कि उसकी और उन लोगों के लिए दिल जो झुके जो परलोक पर विश्वास नहीं रखते, और ताकि वह इसको पसंद करे, और ताकि जो कमाई उन्हें करनी वह कर ले। 114। क्या मैं अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को भी न्यायाधीश बनाऊं, हालांकि उसने तुम्हारी ओर स्पष्ट किताब उतरी है, और जिन लोगों को हमारा पहले किताब दी गई थी वह जानते हैं कि यह तेरे पालनहार की ओर से उतारी गई है सच्चाई के साथ, अतः तुम न सम्मिलित हो जाने वाले में। 115। और तुम्हारे पालनहार की बात सच्ची है और न्याय की है, कोई बदलने वाला नहीं है उसकी बात और वह सुनने वाला, जानने वाला है। 116। और यदि तुम उनके बहुसंख्यक लोगों के कहने पर चलो तो जो धरती पर हैं, तो वह तुमको अल्लाह के मार्ग से भटका देंगे। वह कल्पना का अनुसरण करते हैं और अनुमान लगाते हैं। 117। निसंदेह तुम्हारा पालनहार भली प्रकार जानता है उनको जो उसके मार्ग से भटके हुए हैं, और भले प्रकार जानता है जो उनके मार्ग से पाए हुए हैं। 118। अतः खाओ उस पशु में से जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, यदि तुम उसकी आयतों वाक्यों पर विश्वास रखते हो। 119। और क्या कारण है कि तुम उस पशु में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि अल्लाह ने विस्तार पूर्वक बयान कर दी है वह चीज़ें जिसको तुम पर अवैध किया गया है, सिवाय इसके कि उसके लिए तुम विवश हो जाओ। और निश्चय ही बहुत से लोग अपनी इच्छाओं के आधार पर पथभ्रष्टता अपनाते हैं बिना किसी ज्ञान के। निसंदेह तुम्हारा पालनहार भली प्रकार जानता है सीमा से आगे निकल जाने वालों को। 120। और तुम पाप के प्रत्यक्ष पक्ष को भी छोड़ दो और उसके परोक्ष पक्ष को भी। जो लोग पाप कमा रहे हैं उनको शीघ्र बदला मिल जाएगा उसका जो वह कर रहे थे। 121। और तुम उस पशु में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, निश्चित रूप से यह अवज्ञा है, और शैतान मन में डाल रहा है अपने सहयोगियों के ताकि तुम उससे झगड़ें, और यदि तुम उनसे कहा मानोगे तो तुम भी शिरक करने वाले साजी ठहरने लग हो जाओगे। 122। क्या वह व्यक्ति जो निष्प्राण था, फिर हमने उसको जीवन दिया और हमने उसको एक प्रकाश दिया, और उसके साथ वह लोगों में चलता है, वह उसके व्यक्ति की भी भांति हो सकता है जो अंधकार में पड़ा हुआ है, वह उससे निकलने वाला नहीं। इसी प्रकार काफिरों अवज्ञाकारियों की दृष्टि में उनके कर्म आकर्षक बना दिए गए हैं। 123। और इस प्रकार प्रत्येक बस्ती में हमने बड़े बड़े पापियों के सरदार रख दिए हैं कि वह षड्यंत्र करते रहें, हालांकि वह जो षड्यंत्र करते हैं वह अपने ही विरुद्ध करते हैं, परंतु उन्हें उसकी समझ नहीं। 124। और जब उनके पास कोई आयत निशानी आती है तो वह कहते हैं कि हम कदापि न मानेंगे जब हमको भी वही न दिखा दिया जाए, और अल्लाह के पैगंबरों संदेष्टाओं को दिया गया है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वह अपने पैगंबरी किसको प्रदान करे। जो लोग अपराधी हैं अवश्य उनको अल्लाह के पास अपमान प्राप्त होगा, और जो कठोर दंड है भी इस कारण से वह षड्यंत्र रचते थे।
125 अल्लाह जिसको चाहता है कि मार्गदर्शन दे तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको चाहता है कि भटका दे तो उसके सीने को संपूर्णतः संकुचित कर देता है, और जिसका आसमान में चढ़ना पड़ रहा हो। इस प्रकार अल्लाह गंदगी डाल देता है। इस प्रकार अल्लाह गंदगी डाल देता उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते, आस्थावान नहीं बनते। 126 और यही तुम्हारे पालनहार का सीधा रास्ता है, हमने स्पष्ट कर दी है निशानियाँ चिंतन करने वालों के लिए। 127 उनके लिए शांति का घर है उनके पालनहार के पास, और वह उनका रक्षक सहायक है उस कर्म के कारण से जो वह करते रहे हैं। 128 और जिस दिन अल्लाह उन सबको एकत्र कर ए जिन्नों के समूह, तुमने बहुत से मनुष्यों में से उसके साथी कहेंगी, ए हमारे पालनहार, हमने एक दूसरे को प्रयोग किया और हम पहुंच गए अपने उस वादे को जो तूने हमारे लिए नियत किया था। अल्लाह कहेगा, अब तुम्हारा ठिकाना आग है और तुम उसमें सदैव रहोगे, परंतु जो अल्लाह चाहे, निसंदेह तुम्हारा पालनहार विवेक वाला जान है। 129 और इस प्रकार एक साथ मिला देंगे पापियों को और एक दूसरे उन कर्मों के कारण जो वह कहते हैं। 130 ए जिन्नों और इंसानों के समूह, क्या तुम्हारे पास तुम्हें में से संदेष्टा नहीं आए जो तुमको मेरी आयतें सुनाते थे और तुमको उस दिन के आने से डराते थे? वह कहेंगे कि हम स्वयं अपने विरुद्ध गवाह हैं और उनको संसार के जीवन ने धोखे में रखा है, और वह अपने विरुद्ध स्वयं गवाही देंगे कि निसंदेह हम अवज्ञाकारी काफिर रहे थे। 131 इस कारण से तुम्हारा पालनहार बस्तियों को उन अत्याचार पर इस स्थिति में नष्ट करने वाला नहीं कि वहाँ के लोग संदेश से अनभिज्ञ हों। 132 और प्रत्येक व्यक्ति के लिए दर्जे हैं उसके कर्म के अनुसार, और तुम्हारा पालनहार लोगों के कर्मों से अनभिज्ञ नहीं। 133 और तुम्हारा पालनहार निरपेक्ष दया वाला है, यदि तुम चाहो तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे उपरांत जिसको चाहे तुम्हारे स्थान पर ले आए, जिस प्रकार उसने तुमको पैदा किया है दूसरी पीढ़ी से। 134 जिस चीज़ का वादा तुमसे किया जा रहा है वह आकर रहेगी और तुम अल्लाह को विवश नहीं कर सकते। 135 कहो, ए लोगो, तुम कर्म करते रहो अपने स्थान में, मैं भी कर्म कर रहा हूँ। तुम शीघ्र ही जान पाओगे कि परिणाम किसके हित में। निसंदेह अत्याचारी कभी सफलता नहीं पा सकते। 136 और अल्लाह ने जो खेती और पशु पैदा किए हैं उनमें से अल्लाह का कुछ हिस्सा निर्धारित किया है, जो वह कहते हैं कि यह हिस्सा अल्लाह का है। उनकी कल्पना के अनुसार तो वह हिस्सा हमारे साझेदारों का है, फिर जो हिस्सा उनके साझेदारों का होता है वह तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, और जो हिस्सा अल्लाह के लिए है वह उनके साझेदारों को पहुंच जाता है। कैसा बुरा निर्णय है यह लोग करते हैं। 137 और इस तरह बहुत से साझेदार ठहरने वालों, शिर्क करने वालों की दृष्टि में उनके साझेदारों ने अपनी संतान की हत्या को आकर्षक बना दिया है ताकि उनको नष्ट न कर सके और उन पर उनके धर्म को संदिग्ध बना दे, और यदि अल्लाह चाहता तो वह ऐसा न करते। अतः उनको छोड़ दो, वह अपने मिथ्यारोपण में लग रहे हैं। 138 और कहते हैं कि यह पशु और यह खेती निषिद्ध है, उन्हें कोई नहीं खा सकता सिवाय उसके कि जिसको हम चाहें अपनी कल्पना के अनुसार। और अमुक पशु है जिसकी पीठ हराम कर दी गई है, और कुछ पशु हैं जिन पर वह अल्लाह का नाम नहीं लेते। यह सब उन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है। अल्लाह शीघ्र ही इनको मिथ्यारोपण का बदला देगा। 139 और कहते हैं कि जो अमुक प्रकार के पशुओं के पेट में है वह हमारे पुरुषों के लिए विवश है और वह हमारी महिलाओं के लिए अवैध है। यदि वह मृत हो तो उसमें सब हिस्सेदार हैं। अल्लाह शीघ्र ही उसके इस कथन का दंड देगा। निसंदेह अल्लाह विवेक वाला, जान वाला है। 140 वह लोग घाटे में पड़ गए जिन्होंने अपनी संतान की हत्या की नासमझी से बिना किसी ज्ञान के, और उन्होंने उस रोजी को अवैध कर लिया जो अल्लाह ने उनको दिया था। अल्लाह पर आरोप बांधते हुए वह भटके हुए और सन्मार्ग प्राप्त करने वाले न बने। 141 और अल्लाह ही है जिसने बाग पैदा किए, कुछ जालियों पर चढ़ाए और कुछ नहीं चढ़ाए जाते हैं, और खजूर के वृक्ष और खेती उसके लिए कान खाने की वस्तुएं भिन्न होती हैं, और जैतून के और अनार परस्पर मिलते जुलते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। खाओ इनकी पैदावार जबकि वह फलें, और अल्लाह का अधिकार अदा करो उसके काटने के दिन, और अपव्यय न करो। निसंदेह अल्लाह अपव्यय करने वालों को पसंद नहीं करता। 142 और उसने
मवेशियों में बोझ उठाने वाले पैदा किए और भूमि से लगे हुए भी। खाओ उन वस्तुओं में से जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, और शैतान का अनुसरण न करो, वह जो तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है। 143। अल्लाह ने 8 जोड़े पैदा किए, 2 भेड़ जाति के, 2 बकरी की जाति के। दोनों पूछो कि दोनों नर अल्लाह ने अवैध किए हैं या मादा, या वह बच्चों जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हैं। मुझे प्रमाण के साथ बताओ यदि तुम सच्चे हो। 144। इसी प्रकार 2 ऊँट जाति से हैं और 2 गाय जाति से, दोनों नर अल्लाह ने अवैध कर दिए हैं, या दोनों मादा, या वह बच्चे जो ऊँटनी के और गाय के पेट में है। क्या तुम उस समय उपस्थित थे जब अल्लाह ने तुमको इसका आदेश दिया था? फिर उससे अधिक अत्याचारी कौन है जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए ताकि वह लोगों को भ्रमित करे बिना जान के निस्संदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता। कहो वह मुझ पर जो श्रुति वही आई है उसमें मैं कोई वस्तु नहीं पाता जो अवैध हो और खाने वाले इसके सिवाय कि वह मुर्दार हो, बहाया हुआ खून हो, या सूअर का मांस हो, कि अब अपवित्र है या अवैध रूप से जबह किया हुआ है। जानवर जिस प्रकार अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम पुकारा गया हो, परंतु जो व्यक्ति भूख से अनियंत्रित हो जाए, न अवज्ञा करे न अति करे, तो तेरे पालनहार क्षमा करने वाला दयावान है। 140। और यहूदियों पर हमने सभी नाखून वाले जानवर अवैध किए थे, और गाय और बकरी की चर्बी हराम की सिवाय जो इनकी पीठ पर अंतड़ियों से लगी हो या किसी हड्डी से मिली हुई हो, यह दंड दिया था हमने उनके विद्रोह पर, और निश्चित रूप से हम सच्चे हैं। 147। अतः यदि वह तुमको झुठलाएं तो कह दो कि तुम्हारे पालनहार बहुत व्यापकता वाला, दया वाला, और उसको दंड अपराधी लोगों से नहीं टल सकता। 148। जिन्होंने शिर्क किया, साजी ठहराया, वह कहेंगे कि यदि अल्लाह चाहता तो हम शिर्क न करते, और न हमारे बाप दादा शिर्क करते, और न हम किसी वस्तु को हराम अवैध कर लेते। इसी प्रकार जुटलाया उन लोगों ने भी जो उनसे पहले हुए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हमारी यातनाएं चखी। कहो क्या तुम्हारे पास कोई जान है जिसको तुम हमारे समक्ष प्रस्तुत करो? तुम तो मात्र कल्पना का अनुसरण कर रहे हो और मात्र अनुमान से काम लेते हो। 149। कहो कि सारे निर्णायक तर्क तो अल्लाह के हैं, और यदि अल्लाह चाहता तो वह तुम सबको सीधा मार्ग दिखा देता। 150। कहो कि वह अपने गवाहों को लाओ जो इस पर गवाही दें कि अल्लाह ने इन वस्तुओं को हराम अवैध ठहराया है। यदि वह झूठी गवाही भी दें तो तुम उसके साथ गवाही न देना, और तुम उनको लोगों की इच्छाओं का अनुसरण न करो जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया है, और जो परलोक पर विश्वास नहीं करते और दूसरों को अपने पालनहार के समक्ष ठहराते हैं। 151। कहो आओ मैं सुनाऊं वह चीज़ें जो तुम्हारे पालनहार ने तुम पर हराम वैध की हैं, कि तुम अल्लाह के साथ किसी भी वस्तु को साझी न करो, और माता पिता के साथ सद्व्यवहार करो, और अपनी संतान को निर्धनता की संदेह से हत्या न करो। हम तुमको जीविका देते हैं और उनको भी, और अश्लील कर्मों के निकट न जाओ, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष। जिस प्राण को अल्लाह ने हराम वैध ठहराया उसकी हत्या न करो, परंतु सच्चाई के लिए यह बातें हैं जिनको अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है, यदि तुम बुद्धि से काम लो। 152। और अनाथ की संपत्ति के पास न जाओ, परंतु ऐसे ढंग से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवावस्था को पहुँच जाए, और नाप तोल में पूरा न्याय करो। हम किसी के जिम्मे उतना बोझ डालते हैं उसमें जितनी क्षमता हो, और जब बोलो तो न्याय की बात बोलो, चाहे मामला अपने संबंधियों ही का हो, और अल्लाह के प्रण को पूरा करो। यह चीज़ें हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है ताकि तुम ध्यान रखो। 153। अल्लाह ने आदेश दिया है कि यही मेरा सीधा धर्म मार्ग है, अतः इसी पर चलो, और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वह तुमको अल्लाह के रास्ते से विचलित कर देंगे। यह अल्लाह ने तुमको आदेश दिया है ताकि तुम बचते रहो। 154। फिर हमने मूसा को किताब दी भले कर्म करने वालों पर अपना उपकार पूरा करने के लिए, और हर बात की व्याख्या और मार्गदर्शन और कृपा, ताकि वह अपने पालनहार के मिलने का विश्वास करे। 155। और इस प्रकार हमने यह किताब उतारी, एक बरकत वाली विभूतिपूर्ण किताब। अतः इस पर चलो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर दया की जाए। 156। यदि
इसलिए कि तुम यह न कहने लगो कि किताब तो पहले के 2 समूहों को दी गई थी और हम उनके पढ़ने वालों से अनभिज्ञ थे। 157। या कहो कि यदि हम पर किताब अवतरित की जाती है तो हम उसको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले होते हैं। अतः आ चुका है तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से एक प्रकाशित प्रमाण और मार्गदर्शन और दया, तो उसमें अधिक अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह की निशानियों को जुटलाए और उनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी निशानियों से विमुख होते हैं हम उनको विमुखता के परिणाम स्वरूप हमारी बुरी यातनाएं देंगे। यह लोग क्या इसकी प्रतीक्षा में हैं कि जिनके पास फरिश्ते आए या तुम्हारे पालनहार आए या तुम्हारे पालनहार की निशानियों में से कोई भी निशानी प्रकट हो। जिस दिन तुम्हारे पालनहार की निशानियों में से कोई निशानी आ पहुंचेगी तो किसी व्यक्ति को उसका विश्वास कुछ लाभ न होगा जो पहले विश्वास न प्रकट कर चुका हो या अपने विश्वास में कुछ भलाई न की हो। कहो तुम भी प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 159। जिन्होंने अपने धर्म में रास्ते निकाले और समूह बनाए गए, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं, उसका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर वही बता देगा कि वह क्या करते थे। 160। जो व्यक्ति भलाई लेकर आएगा तो उसके लिए उसका 10 गुना है, और जो व्यक्ति बुराई लेकर आएगा तो उसको मात्र उसके समान बदला मिलेगा और उन पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। 161। कहो मेरे पालनहार ने मुझको सीधा मार्ग बता दिया है। सही धर्म इब्राहिम के पंथ संप्रदाय की ओर एकाग्रित थे और मुशरिकों साझेदार ठहरने वालों में से न थे। 162। कहो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो संपूर्ण संसार और पालनहार है, उसका कोई नहीं है, और मुझे इसी का आदेश मिला है और मैं सबसे पहले आज्ञाकारी हूँ। 164। कहो क्या मैं अल्लाह के अतिरिक्त कोई और पालनहार तलाश करूं जबकि वही हर चीज़ का पालनहार है, और जो व्यक्ति भी कोई कमाई करता है वह उसी पर करता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा। फिर तुम्हारे पालनहार की ओर तुम्हारी वापसी आता है, वह तुम्हें बता देगा कि वह चीज़ें तुम में मतभेद करते हैं। 165। और वही है जिसने तुम्हें धरती पर एक दूसरे का उत्तराधिकारी बनाया और तुम में से एक को प्रतिष्ठा मिले दूसरे की तुलना में ऊंची की, ताकि वह परीक्षा ले तुम्हारी अपने दिए में तुम्हारा पालनहार शीघ्र दंड करने वाला और निसंदेह वह क्षमा करने वाला और बहुत दयावान है। सूरह अल आरफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 अलिफ लाम मीम साद 2 यह किताब है जो तुम्हारी ओर उतारी गई है, अतः तुम्हारा हृदय उसके कारण तंग न हो, ताकि तुम इसके माध्यम से लोगों को सचेत करो, और यह ईमान वालों व दीन में आस्था रखने वालों के लिए स्मरण है जो उतारा है तुम्हारी ओर तुम्हारे पालनकर्ता की ओर से। इसका पालन करो, इसके अतिरिक्त अन्य संरक्षकों का आज्ञा पालन न करो, तुम बहुत कम उपदेश मानते हो। 4 और कितनी ही बस्तियों हैं जिनको हमने नष्ट कर दिया है, उन पर हमारी यातना की रात को आ पहुंची है या दोपहर को जबकि वह विश्राम कर रहे थे। 5 फिर हमारी यातना उन पर आएगी तो वह इसके अतिरिक्त कुछ न कह सके कि वास्तव में हम अत्याचारी थे। 6 तो हमको अवश्य पूछना है कि उन लोगों को से जिनके पास रसूल संदेष्टा भेजे गए, और हमको अवश्य पूछना संदेष्टाओं से। 7 फिर हम उनके समक्ष सब कुछ वर्णन कर देंगे ज्ञान के साथ, और हम कहीं अनुपस्थित न थे। 8 उस दिन वजनदार प्रभावी केवल सत्य होगा, अतः जिनकी तौल भारी होंगी वही लोग सफल घोषित होंगे। 9 और जिनकी तौलें हल्की होंगी वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, क्योंकि वह हमारे प्रतीकों के साथ अन्याय करते थे। 10 और हमने तुमको पृथ्वी पर स्थान दिया और हमने तुम्हारे लिए इनमें जीवन सामग्री रखी है, परंतु तुम बहुत कम आभार प्रकट करते हो। 11 और हमने तुमको पैदा किया और फिर हमने तुम्हारा रूप बनाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि आदम को आज सजदा करो, अतः उन्होंने सजदा किया, परंतु इब्लिस सजदा करने वालों में सम्मिलित न हुआ। 12 अल्लाह ने कहा कि तुझे किस चीज़ का सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको आदेश दिया था। इब्लिस ने कहा कि मैं इससे अच्छा हूँ, तूने मुझको आग से बनाया और आदम को मिट्टी से। अल्लाह ने कहा कि तू उतर यहाँ से, तुझे अधिकार नहीं है कि तू इसमें घमंड करे, अतः निकल जा, निश्चित रूप से तू अपमानित है। 14 इब्लिस ने कहा कि
वह उस दिन के लिए तू मुझे अवसर दे जबकि सब लोग उठाए जाएंगे। 15 अल्लाह ने कहा कि तुझको अवसर दिया। 16 इब्लिस ने कहा चूँकि तूने मुझको भटकाया, मैं भी और लोगों के लिए तेरे सीधे मार्ग पर बैठूंगा। 17 फिर उन पर आऊँगा, उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तो उनमें से अधिकतर को आभार व्यक्त करने वाला न पाएगा। 18 अल्लाह ने कहा कि निकल यहाँ से अपमानित और तिरस्कृत, जो कोई इनमें से तेरे मार्ग पर चलेगा तो मैं तुम सबको नरक में भर दूंगा। 19 और ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और खाओ जहाँ से चाहो, परंतु इस वृक्ष के पास न जाना, अन्यथा तुम्हें घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे। 20 फिर शैतान ने दोनों को भ्रमित किया ताकि वह खोल दे वह लज्जा के स्थान में जो उनसे छिपाए गए हैं। उसने उनसे कहा कि तुम्हारे पालनकर्ता ने तुमको इस वृक्ष से मात्र इसलिए रोका है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ता न बन जाओ, वह तुमको सदैव जीवन प्राप्त हो जाए। आता है 21 और उसने सौगंध खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का शुभ चिंतक हूँ। 22 अतः उसने झुका लिया उनको धोखे से। फिर जब वह दोनों ने वृक्ष का फल चखा तो उनके लज्जा के स्थान उन पर खुल गए और उन्होंने अपने बाग के पत्तों से ढकना लगे। और पालनहार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें इस वृक्ष से मना नहीं किया था, कि यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है। 23 उन्होंने कहा, ए हमारे पालनहार, हमने अपने आप पर अत्याचार किया और यदि तू हमको क्षमा न करेगा तो हम पर दया न करे तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। 24 अल्लाह ने कहा, उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु रहोगे और तुम्हारे लिए धरती पर एक विशेष अंतराल तक रहना और लाभ उठाना है। 25 अल्लाह ने कहा कि इसी में तुम जियोगे और इसी में तुम मरोगे और इसी से तुम निकाले जाओगे। 26 ए आदम की संतान, हमने तुम पर एक वस्त्र परिधान उतारा है और जो तुम्हारे शरीर के लज्जा के योग्य अंगों को ढाके और सौंदर्य भी, और तकवा धर्मपरायणता का परिधान इससे अच्छा है। यह अल्लाह के प्रतीकों में से है ताकि लोग चिंतन करें। 27 ए आदम की संतान, शैतान तुमको भ्रमित न कर दे। जिस तरह उसने तुम्हारे माता पिता को जन्नत से निकलवा दिया, उसने उनके वस्त्र उतरवाए ताकि उनको उनके समक्ष निर्वस्त्र कर दे। वह और उनके साथी तुमको ऐसे स्थान से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। हमने शैतानों को उन लोगों का मित्र बना दिया है जो आस्थावान नहीं बनते। 28 और जब वह कोई अश्लीलता करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों को इसी तरह से करते हुए पाया है और अल्लाह ने हमको इसी का आदेश दिया है। कहो, अल्लाह सभी बुरे कार्य का आदेश नहीं देता। क्या तुम अल्लाह से वह बात जोड़ते हो जिसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। 29 कहो कि मेरे पालनहार ने न्याय का आदेश दिया है और यह कि प्रत्येक नमाज के समय अपना चेहरा सीधा रखो और उसी को पुकारो, उसी के लिए दीन धर्म को विशुद्ध करते हुए जिस तरह उसने तुमको पहले पैदा किया उसी तरह तुम दूसरी बार भी पैदा होगे। 30 वह एक समूह को उसने सन्मार्ग दिखा दिया और एक समूह की उस पर पथभ्रष्टता सिद्ध हो चुकी है। उसने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना मित्र बनाया और समझते हैं कि वह सन्मार्ग पर है। 31 ए आदम की संतान, प्रत्येक नमाज में अपना वस्त्र पहनो और खाओ पियो, सीमा का उल्लंघन न करो। निसंदेह अल्लाह सीमा का उल्लंघन करने वालों को पसंद नहीं करता। 32 कहो, अल्लाह के सौंदर्य को जो किसने हराम किया, जो उसने अपने बंदों के लिए निकाला था, और खाने की पवित्र वस्तुओं को। कहो, वह संसारिक जीवन में भी आस्था रखने वालों के लिए और परलोक में तो वह विशेष रूप से उन्हीं के लिए होंगी। इस प्रकार हम अपनी आयत निशानियाँ खोलकर वर्णित करते हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। 33 कहो, मेरे पालनहार ने तो मात्र अश्लील बातों को हराम ठहराया, वह खुली हो अथवा छिपी हो, और पाप को, अनाधिकृत अत्याचार को, इस बात को कि अल्लाह के साथ किसी को साथी ठहराओ जिसका उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा, और यह है कि तुम अल्लाह से ऐसी बात जोड़ो जिसका तुम्हें जान नहीं रखते। 34 और प्रत्येक समुदाय के लिए एक समय नियत है, फिर जब उनका समय आ जाएगा तो
तो वह न एक घड़ी पीछे हट सकेंगे और न एक घड़ी आगे बढ़ सकेंगे। 35 ए आदम की संतान, यदि मनुष्य रचना के आरंभ में ही अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे पास तुम में से एक संदेष्टा आए तो तुमको मेरी आयतें सुनाए, तो वह व्यक्ति सचेत हुआ और जिसने सुधार लिया उनके लिए न कोई भय होगा न वह दुखी होंगे। 36 और जो लोग मेरी आयतों को जुटलाएं और उनसे घमंड करें वही लोग नरक वाले हैं, वह सदैव उनमें रहेंगे। 37 और फिर उनमें से अधिक अत्याचारी होगा जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे, लगाए या उसकी निशानियों को जुटलाए और उनके भाग्य का जो लिखा हुआ है वह उन्हें चहुंचता रहेगा, यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके प्राण लेने के लिए उनके पास पहुँचेंगे तो वह उनसे पूछेंगे कि अल्लाह के अतिरिक्त जिनको तुम पुकारते थे वे कहाँ हैं। वह कहेंगे कि हम सब हमसे खो गए, और वह अपने विरुद्ध स्वयं गवाही देंगे कि निसंदेह वह अवज्ञा करने वाले थे। 38 अल्लाह कहेगा कि प्रवेश करो आग में जिन्नों और समूहों मनुष्यों ने उन समूहों के साथ जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। जब भी कोई समूह नरक में प्रवेश करेगा वह अपने साथी समूह पर धिक्कार करेगा, यहाँ तक कि जब वह उसमें एकत्र हो जाएंगे तो उनके बाद वाले अपने वाले पहले वालों के संबंध में कहेंगे कि ए हमारे पालनहार, यही लोग हैं जिन्होंने हमको भटकाया, अतः तू इनको आग की दुगनी यातना दे। अल्लाह कहेगा कि सबके लिए दुगनी है परंतु तुम नहीं जानते। 39 और पहले वाले अपने बाद वालों से कहेंगे कि तुमको हम यह कोई बड़ाई प्राप्त नहीं है, अतः अपने कमाई के परिणाम स्वरूप यातना का स्वाद रख सको। 40 निसंदेह जिन लोगों ने हमारी निशानियों को जुटलाया है और उनसे घमंड किया है उनके लिए आकाश के द्वार नहीं खोले जाएंगे और न वह स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से न घुस जाए, और हम अपराधियों को ऐसा ही दंड देते हैं। 41 उनके लिए नरक का बिछोना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, और हम अत्याचारियों को इसी प्रकार का दंड देते हैं। 42 और जो लोग आस्थावान हुए और उन्होंने भले कर्म किए, हम किसी व्यक्ति पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालते, यही लोग जन्नत वाले हैं और वही सदैव उनमें रहेंगे। 43 और उनके सीने में प्रत्येक खटक को हमने निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वे कहेंगे कि संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है और हम मार्ग पाने वालों में से न थे। यदि अल्लाह हमारा मार्गदर्शन न करता, हमारे पालनहार के संदेष्टा सच्ची बात बताकर ले आए थे, और पुकारा जाएगा कि यह जन्नत है जिससे के तुम उत्तराधिकारी घोषित किए गए हो अपने कर्मों के बदले। 44 और जन्नत वाले नरक वालों से को पुकारेंगे कि हमसे हमारे पालनहार ने जो प्रतिज्ञा की थी हमने उसको सच्चा पाया, क्या तुमने भी अपने पालनहार की प्रतिज्ञा को सच्चा पाया। वह कहेंगे कि फिर वह एक पुकारने वाला दोनों के बीच पुकारेगा कि अल्लाह की फटकार हो अत्याचारियों पर। 45 जो अल्लाह के मार्ग से रोकते थे और उसमें टेठ ढूंढते थे और वे आखिरत को जुटलाने वाले थे। 46 और दोनों के बीच में एक ओट आड़ होगी और आराफ के ऊपर कुछ लोग होंगे जो हर एक को उनके लक्षणों से पहचानेंगे, और वह जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम सलामती हो। वह अभी जन्नत में प्रवेश नहीं हुए होंगे परंतु वह आशावान होंगे। 47 और जब नरक वालों की ओर उनकी नज़र फेरी जाएगी तो वह कहेंगे कि ए हमारे पालनहार, हमको सम्मिलित न करना इन अत्याचारी लोगों के साथ। 48 और आराफ वाले उन लोगों को पुकारेंगे जिनमें वह उनके लक्षणों से पहचानते होंगे। वह कहेंगे कि तुम्हारे काम न आया तुम्हारा समूह और न तुम्हारे अपने को बड़ा समझना। 49 क्या यह वही लोग हैं जिनके संबंध में तुम सौगंध खाकर कहते थे कि इन पर कभी अल्लाह अपनी दया दृष्टि न करेगा, जन्नत में प्रवेश हो जाएंगे। अब न तुम पर कोई भय है न तुम पर कोई दुखी होंगे। 50 और नरक के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ पानी हम पर डाल दो या उसमें से जो अल्लाह ने तुमको खाने को दे रखा है। वह कहेंगे कि अल्लाह ने इन दोनों वस्तुओं को काफिरों अवज्ञाकारियों के लिए अवैध कर दिया है। 51 वह जिन्होंने अपने दीन धर्म को खेल या तमाशा बना लिया था और जिनको सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा था, अतः आज हम उनको बुला देंगे जिस प्रकार उन्होंने अपने इस प्रकार की भेंट को बुला दिया है और जैसा कि वह हमारी निशानियों को जुटलाते हैं।
52 और हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिनको हमने ज्ञान के आधार पर वर्णित किया, मार्गदर्शन और दया बनाकर उन लोगों के लिए जो आस्थावान बने। 53 क्या अब वह इस शिक्षा में प्रतीक्षा में है कि तथा उसका तथ्य मूल तत्व प्रकट हो जाए। जिस दिन उसका सच प्रकट हो जाएगा तो वह लोग जो इसको पहले भूल बैठे हैं बोल उठेंगे कि निसंदेह हमारे पालनहार ने संदेशा सच्चाई लेकर आए थे। तो अब क्या कोई हमारी सिफारिश करने वाला है जो हमारी सिफारिश करें, या हमको पुनः वापस ही भेज दिया जाए ताकि हम उससे भिन्न कर्म करें जो हम पहले कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को घाटे में डाला और उनसे लुप्त हो गया वह जो गड्ढा करते थे। 54 निसंदेह हमारा तुम्हारा पालनहार वही अल्लाह है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना 6 दिनों में की है। पृथ्वी की रचना 6 दिनों में की और फिर वह अर्श सिंहासन पर आसीन हुआ। वह ओढ़ता है रात और दिन को, उसके पीछे लगता है और दौड़ता है। वह ओढ़ता है रात और दिन को और पीछे लगता है। और उसने पैदा किए सूरज और चांद तारे, सब आज्ञाकारी हैं उसके आदेश के। याद रखो कि उसी का काम है पैदा करना और आदेश करना। बड़ी बरकत विभूति वाला है अल्लाह जो पालनहार है समस्त संसार का। 55 अपने पालनहार को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, निसंदेह वह सीमा का उल्लंघन करने वालों को पसंद नहीं करता। 56 और पृथ्वी पर बिगाड़ न करो उसके सुधार के उपरांत, और उसी को पुकारो भय के साथ और आशा के साथ। निसंदेह अल्लाह की कृपा भले कर्म करने वालों के निकट है। 57 और वह अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी कृपा के आगे शुभ समाज सब सूचना बनाकर भेजता है। फिर जब वह बोझल बादलों को उठा लेती है तो हम उसको किसी मृत भूमि की ओर हाँक देते हैं। फिर हम उसके माध्यम से पानी उतारते हैं। फिर हम उसके माध्यम से प्रत्येक प्रकार के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम चिंतन करो। 58 और जो भूमि अच्छी है उसकी उपज निकलती है उसके पालनहार के आदेश से, और जो भूमि निकृष्ट खराब है उसकी उपज कम होती है। इसी प्रकार हम अपनी निशानियां विभिन्न पहलुओं से देखते हैं उनके लिए जो आभार प्रकट करने वाले हैं। 59 हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा। नूह ने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत उपासना करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई उपास्य नहीं है। मैं तुम पर एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ। 60 उसकी कौम के बड़ों ने कहा कि हमको तो यह दिखाई देता है कि तुम एक स्पष्ट पथभ्रष्टता में लिप्त हो। 61 नूह ने कहा कि ए मेरी कौम, मुझ में कोई पथभ्रष्टता नहीं है, बल्कि मैं भेजा हुआ हूँ संपूर्ण संसार के पालनहार का। 62 तुमको अपने पालनहार के संदेश को पहुँचा रहा हूँ ताकि तुम्हारे शुभचिंतक हूँ, और मैं अल्लाह की ओर से यह बात जानता हूँ कि जो तुम नहीं जानते। 63 क्या तुमको इस बात का आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पालनहार का उपदेश तुम्हारे पास तुम में से ही एक व्यक्ति के माध्यम से आया है ताकि वह तुमको सचेत करे, ताकि तुम बचो और ताकि तुम पर दया हो। 64 अतः उन्होंने उसको झुठला दिया। फिर हमने नूह को बचा लिया और उन लोगों को भी जो उनके साथ नौका में थे। हमने उन लोगों को डुबा दिया जो हमारी निशानियों को झुठलाया था। निश्चय ही वह लोग अंधे थे। 65 और आद की और हमने उनके भाई हूद में भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की उपासना करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई उपास्य नहीं है। तो क्या तुम डरते नहीं। 66 उसकी कौम के बड़े लोग झुठला रहे थे। हमको बोलो, हमको तो तुमको मूर्खता में लिप्त देखते और हमारा विचार है कि तुम झूठे हो। 67 हूद ने कहा कि ए मेरी कौम, मुझ में मूर्खता नहीं बल्कि मैं संसार के पालनहार का संदेशवाहक हूँ। 68 तुमको अपने पालनहार का संदेश पहुँचा रहा हूँ और तुम्हारा शुभचिंतक और विश्वस्त हूँ। 69 क्या तुमको इस पर आश्चर्य है कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे पालनहार का उपदेश आया ताकि वह तुमको सचेत करे और याद करो, जबकि उसने नूह को कौम के उपरांत तुमको उसका उत्तराधिकारी बनाया और डील डोल में तुमको फैलाव भी अधिक दिया। अतः अल्लाह के उपहारों को याद करो ताकि तुम सफलता प्राप्त करो।